हेलो फ्रेंड्स, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ में सफलता कैसे मिलती है। बहुत ज़्यादा मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, परंतु वीडियो को पूरा देखिए। कहीं कुछ बातें ऐसी हो जो आपको पहले से पता हों तो ये सोच के वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा कि ये तो हमको पता है। अंडरस्टैंड, कुछ नई बातें आपको ज़रूर मिलेंगी। जैसे सफलता की बात करते हैं, सक्सेस कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, नॉलेज कम्स फ्रॉम स्टडी, स्टडी कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ लर्निंग। जैसे कि अगर इसे हिंदी में समझें, सफलता आत्मविश्वास से मिलती है और आत्मविश्वास ज्ञान से मिलता है और ज्ञान पढ़ने से मिलता है और पढ़ाई तभी होती है जब अंदर सीखने की बहुत तीव्र इच्छा हो, अंदर कुछ करने की आग लगी हो, तभी हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात यह है, अगर कोई कहे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है तो कोई कहेगा कैरियर, कोई कहेगा पढ़ाई, कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा कुछ अलग अलग बताएंगे, कोई कहेगा पैसा। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जान, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइफ। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। लाइफ इज़ प्रेशियस देन द बैग्स ऑफ गोल्ड, कई बार कहते रहते हैं। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा, जो जहाँ था वह अपने घर जाना चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि वह अपने घर में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो बताइए, लाइफ ज़्यादा महत्वपूर्ण है दुनिया की किसी भी चीज़ से। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रा सी असफलता में, ज़रा से रिज़ल्ट ख़राब होने में, ज़रा सा पेपर बिगड़ने पर जो विद्यार्थी हैं वो मौत को गले लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन है, जान है तो जहान है। जीवन के साथ ही संभावनाएं हैं। जीवन है तो खुशी है, जीवन है तो दुख है, और जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन नहीं है तो ये दुनिया ही नहीं है। इस दुनिया पर आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे ही सारी संभावनाएं हैं। और कभी भी आप किसी को अपने से तुलना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग क्षमताओं से नवाजा है, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रतिभाओं से, अलग अलग कलाओं से नवाजा है। सोच के देखिए, अगर सभी लोग गणित में होशियार हो जाएंगे तो अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? सभी अंग्रेजी में होशियार हो जाएंगे तो फिर विज्ञान कौन पढ़ाएगा? और सभी अगर वैज्ञानिक ही बन जाएंगे तो राजनीति कौन करेगा? कभी आपने विचार किया कि हम सबके पास कुछ ना कुछ अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, आवश्यकता होती है उस प्रतिभा को पहचानने की। देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि परीक्षा का पैरामीटर सबके लिए किस प्रकार अलग हो सकता है, किस प्रकार एक ही परीक्षा सबके लिए सफल असफल का निर्णय नहीं कर सकती। एक ही परीक्षा किसी के लिए संपूर्ण नहीं हो सकती, परीक्षाएं अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा में किसी कारणवश असफल हो जाते हैं, चूँकि रिजल्ट आता है, देखते हैं रिजल्ट, दुखी हो जाते हैं और फिर गलत कदम उठा लेते हैं। आपने सुना होगा, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। किस प्रकार खरगोश को अपने ऊपर घमंड होता है और वह कछुआ को चुनौती दे देता है कि आइए मेरे साथ रेस कीजिए। कछुआ को नहीं पता खरगोश की क्या क्षमताएं हैं, खरगोश कितना दौड़ता है, कितना तेज भागता है, यह उसको नहीं पता। होता यही है, कछुआ रेडी हो जाता है उसके साथ प्रतियोगिता करने के लिए। आपने यहाँ तक सुनी होगी कि अचानक कछुआ ये सोचता है कि वह नहीं चल पाएगा, फिर वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन दूसरी तरफ खरगोश इतना ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। और एक पेड़ की छाया में जाके वो देखता है कि कछुआ काफ़ी दूर है और वहाँ पे वो आराम करने लगता है। और होता क्या है, देखते ही देखते उसकी नींद लग जाती है और कछुआ जो है अपने अंतिम बिंदु तक पहुँच जाता है जहाँ तक दौड़ फिक्स की गई थी। उसके बाद कछुआ तो खुश होना ही था, वो तो खुश होता, लेकिन खरगोश काफ़ी दुखी हो गया। अब खरगोश ने मन बना लिया कि वो आत्महत्या करेगा। खरगोश ने ये सोचा कि वो आखिर असफल क्यों हुआ, उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसमें आत्ममंथन किया। उसने विचार किया कि आखिर वो कैसे हार गया, अगर ऐसा ही सब करें तो कितना अच्छा। उसने वही किया, आत्ममंथन किया, तो उसके जो कारण है वो निकल के आए। एक तो अति आत्मविश्वास और दूसरा लापरवाही। उसमें जो मेन था वो लापरवाही निकल के आई कि वह योग्य होने के बावजूद भी वो असफल हुआ, क्योंकि वह अति आत्मविश्वास के कारण
लापरवाह हो गया था और लापरवाही के कारण उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे रेस खत्म नहीं हुई। अब खरगोश को लगा कि वो इस प्रकार हारा हुआ व्यक्ति बनकर नहीं रह सकता और उसने कछुआ को फिर से चुनौती दी कि हम फिर से दौड़ करते हैं। इस बार खरगोश पूरा सतर्क था, पूरा अलर्ट था, उसे पूरा विश्वास था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। और इस बार वही हुआ दोनों में। और चूंकि इस बार कछुआ भी अपने आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ था, उसमें भी आत्मविश्वास हिलोरे मार रहा था, वह भी सोचता था मुझे भी कोई नहीं हरा सकता। दौड़ प्रारंभ हुई, लेकिन इस बार कछुआ दौड़ में हार गया, क्योंकि जानते हैं हम कि खरगोश तेज़ दौड़ता है, कछुआ तेज़ नहीं दौड़ता। लेकिन इस बार बारी थी अब कछुए की हार की। अब कछुआ अपनी हार को नहीं पचा पा रहा था। कछुआ काफ़ी दुखी हो गया। कछुआ ने सोचा मैं आत्महत्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार मैं अपना आत्मचिंतन करके देखूं कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई, आखिर फॉल्ट कहाँ था। तो जब उसमें देखा गया तो उसमें ये कारण निकल के आए। कछुआ ने ये सोचा कि मैं ज़बरदस्ती मैंने झूठा ही अपने आप को आत्मविश्वास से भर लिया था, जबकि मैं किसी भी तरीके से खरगोश की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन वह हार को भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो यही भी नहीं चाहता था कि वो हार कर बैठे। फिर उसने और गहराई से सोचा तो उसे कुछ और नज़र आया और वो फिर से खरगोश के पास गया कि खरगोश भाई, हम फिर से रेस करना चाहते हैं। खरगोश ने कहा क्यों मरने के लिए फिर रहा है भाई, क्यों मरने के लिए जा रहा है? जब एक बार हार गया तो फिर क्यों दोबारा और अपनी इंसल्ट कराना चाहता है, दोबारा क्यों अपमानित होना चाहता है? लेकिन इस बार कछुए ने कहा नहीं, हम दौड़ फिर से करेंगे, लेकिन रास्ता मैं बताऊंगा वो वाला होगा। खरगोश तैयार हो गया, वो तो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दौड़ प्रारंभ हुई और एक बिंदु से दौड़ने लगे। इस बार जो रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी तक तो खरगोश आगे रहा, लेकिन जैसे ही नदी का किनारा आया खरगोश वहाँ रुक गया, लेकिन कछुआ वहाँ से तेज़ी से नदी पार करके उस तरफ निकल गया। और इस बार जो है कछुआ जीत गया। अब फिर वही बात आ गई। अब फिर खरगोश चिंतित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं फिर हार गया, कछुआ तो आगे निकल गया। तो फिर अब दोनों, एक बार वो जीत गया, एक बार ये हार गया। अब सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। फिर दोनों ने बैठ के विचार किया कि मित्र, इस प्रकार तो हम जीवन भर एक दूसरे को हराते रहेंगे, लेकिन हमारी प्रतियोगिता कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों जीत जाएं। और जब उन्होंने ऐसा ही किया और जहाँ जहाँ खरगोश तेज़ दौड़ सकता था वहाँ उसने कछुए को अपने ऊपर बिठाया, और जहाँ जहाँ कछुआ तैर सकता था वहाँ कछुआ ने खरगोश को अपने ऊपर बिठाया, और इस प्रकार से वो दोनों ने रेस को पूरा किया। हम भी स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में अलग अलग हुनर के विद्यार्थी होते हैं। हमें अपने अलग अलग हुनर पे गर्व होना चाहिए। हमें अपने अलग अलग हुनर के कारण हम अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। इसीलिए हमें कभी भी अपने आप को हीन महसूस नहीं करना चाहिए। और एक व्यक्ति के लिए कोई भी परीक्षा परिपूर्ण नहीं हो सकती। एक व्यक्ति के लिए कोई भी परीक्षा परिपूर्ण नहीं हो सकती। परीक्षा का पैरामीटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इसी का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, किस प्रकार एक परीक्षा में पास व्यक्ति दूसरी परीक्षा में असफल हो सकता है। कुछ दिन पहले करते हैं तो एक क्रिश्चियन जो है आदिवासी क्षेत्र में जाता है। आदिवासी क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं, बेचते हैं, वो पशुओं का पालन करते हैं, जंगल में ही रहते हैं। वहाँ पे जब पादरी गया तो उसने अपने थैले में से 2 मूर्तियाँ निकाली, एक भगवान राम की और एक जीसस की। और उसने क्या किया, भगवान राम की जो मूर्ति है वो लोहे से बनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर लकड़ी का पेंट किया गया था। और जीसस की जो मूर्ति थी वो लकड़ी की ही बनी हुई थी, जो अंदर से भी खोखली थी। और उसने क्या किया, उस पादरी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए उसने कहा, देखो आप भगवान राम को मानते हो, लेकिन भगवान राम अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आपकी कैसे रक्षा करेंगे, इस बात का हम आपको डेमो दे सकते हैं। यही किया उसने पानी, एक बर्तन में पानी मंगाया और उसमें दोनों मूर्तियों को डाल दिया। हुआ वही, श्री राम की मूर्ति डूब गई, लेकिन जीसस की मूर्ति पानी पर तैर गई। सब लोग विश्वास कर गए कि वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में जीसस ही हमें तैरा सकते हैं भवसागर से, वही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन आपके ही क्षेत्र का, आप ही में से कोई वहाँ खड़ा था समझदार व्यक्ति, उसने कहा ठहरो, परीक्षा का पैरामीटर ये नहीं हो सकता।
हम जो कह रहे हैं परीक्षा, वो वाली परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, बताइए आप कौन सी परीक्षा। उन्होंने कहा हम अग्नि परीक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा का चलन है। उन्होंने आग जलाई। अब जो व्यक्ति था, वो जो पादरी था, वो डर गया। उसे पता था कि क्या होगा, और वही हुआ। आग जलाई गई, उसमें दोनों मूर्तियों को रखा गया। भगवान राम की मूर्ति तो यथावत वैसी रही, लेकिन वो जो लकड़ी वाली मूर्ति थी वो जल के राख हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एक परीक्षा में कोई व्यक्ति अगर असफल हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो असफल व्यक्ति है। उसमें सफलता की हजारों लाखों करोड़ों संभावनाएं हैं, बशर्ते कि उसे उस फील्ड से जोड़ा जाए जो उसकी रुचि का है। चूँकि हमें इसकी खोज हमें खुद करना पड़ेगा, इसका चिंतन हमें खुद करना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी। आज मेरा कहना यही था, जो विद्यार्थी एक छोटी सी सफलता के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो अब से नहीं होंगे, क्योंकि वो इस बात को समझ गए कि एक परीक्षा आपके लिए सब कुछ नहीं है। आपको ऐसी कई परीक्षाएं देना है और कई परीक्षाओं में आप बाजी मारोगे। इतना कहकर मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं भगवान से प्रे करता हूँ आपका दिन शुभ हो।